लोग कहते हैं ना कि दुनिया भले ही खत्म हो जाए पर ये कॉकरोच नहीं मरते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन यही कॉकरोच इंटरनेट पर लाखों लोगों की पहचान बन जाएंगे। यही कॉकरोच एक दिन एक पूरी जनरेशन की पहचान बन जाएगी। शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ है आजकल। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक अजीब ट्रेंड वायरल हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी। Just like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. एक ऐसा नाम जो पहले सिर्फ एक मीम लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मीम मोमेंट जैसा फील होने लगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एक सिर्फ इंटरनेट का एक और जोक है, मीम है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है। आज हम इस वीडियो में 3 चीज़ समझेंगे। पहला, कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या। दूसरा, आखिर ये रातों रात इतना वायरल कैसे हुआ। और तीसरा, इससे लोग इतना रिलेट क्यों कर रहे हैं। और ट्रस्ट मी, लास्ट पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग है। इंटरनेट पर हर हफ्ते नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, कुछ फ़नी होते हैं, कुछ क्रिंज होते हैं, लेकिन सभी एक टूटते तारे जैसे होते हैं, जो कि पहले तो चमकेंगे बहुत तेज़ रोशनी के साथ, लेकिन कुछ ही पल में ये समाप्त हो जाएंगे। और लेकिन इसी तारों में कुछ ऐसे तारे भी होते हैं, यानी मीम्स भी आते हैं, ट्रेंड्स भी आते हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेडली बहुत बड़े बन जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी भी शुरू में एक वियर्ड इंटरनेट जोक जैसी ही लग रही थी और हर जगह एक ही नाम था, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड सिर्फ मीम तक लिमिटेड नहीं रहा, ये एक डिस्कशन में यूज़ होने वाला वर्ड भी बन चुका था। और कुछ लोगों के लिए ये फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करने का सिंबल बन गया था। लेकिन इंटरनेट ने एक कॉकरोच को इतना पावरफुल सिंबल क्यों बना दिया, आखिर क्यों। इंटरनेट पर वायरल होने के लिए सिर्फ फनी होना इनफ नहीं होता। वायरल होने के लिए चीज़ें रिलेटेबल होनी चाहिए, कुछ ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये रिलेट कर रही हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी में वो सब कुछ था जो मॉडर्न इंटरनेट को पसंद था। एक एबाजर्ड नेम, मीम एनर्जी, और सबसे पावरफुल चीज़ जिज्ञासा, यानी क्यूरियोसिटी। जितने लोग कंफ्यूज हो रहे थे उतने ही लोग क्यूरियस भी हो रहे थे। और जब कंफ्यूज होते लोग तो उस पोस्ट को दोबारा देखते, और जब दोबारा देखते तो एल्गोरिथम को सिग्नल मिलता कि हाँ, कुछ तो बात है इस पोस्ट में, और वो और पुश देता। ऐसे करते करते ये ट्रेंड इंटरनेट मूवमेंट बन गया और हर जगह ये फैल गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अभी बाकी है। हिस्ट्री में मीम्स सिर्फ जोक नहीं रहे, कभी कभी मीम्स इमोशन बन जाते हैं। बहुत से यंग यूज़र के लिए ये ट्रेंड सिर्फ फनी नहीं था, ये इंटरनेट फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्रेशन बन गया। और आज की इंटरनेट जनरेशन स्पीचेस कम देती है, वो मीम्स बनाती है। ऐसे मीम्स जो कि इंटरनेट के मदद से वायरल हो, जो स्टेयर करती है और जोक्स के थ्रू रिएक्ट करती है। पहले यही होता था कि लोग जाते थे, नारेबाजी करते थे, धरने पर बैठ जाते थे। अब शायद वही चीज़ डिजिटल हो गया है, और शायद इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी भी इतनी रिलेटेबल बन गई, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट डायरेक्टली नहीं बोलता, वो मीम्स के थ्रू बोलता है। शायद लोग कॉकरोच को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, शायद वो बस इंटरनेट को सबसे वियर्ड सिंबल की तरह अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे थे। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी एक नाम बनकर डिसअपीयर नहीं हुई जैसे सभी मीम्स हो जाती हैं, वो इंटरनेट कल्चर का एक मूवमेंट बन गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरे इंटरनेट मूवमेंट के पीछे एक ऐसा चेहरा है जिसने एक मजाक को रातों रात वायरल आंदोलन बना दिया। और अगर तुम चाहोगे तो मैं उसका पार्ट 2 ज़रूर लाऊंगा, बस कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। बाय द वे, वीडियो ख़त्म हो गई है, बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाओ।